हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय। बहन, हम एक कथा कहने जा रहे हैं। अगर ये कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव बोल के करना है। एक गांव में एक औरत रहती थी। उनके 3 बेटा थे। औरत और थे, उनके हस्बैंड थे और 3 लड़का थे। तो 3 लड़का, बड़ा, मेजला और छोटा। 3 बेटा, तीनों बेटा का शादी कर दिए। बड़े वाले का भी किए, मेजले वाले का भी किए, छोटे वाले का भी किए। तीनों का शादी कर दिए। बेचारी बूढ़ी के हस्बैंड गुजर गए। जब बूढ़ी के हस्बैंड थे जिंदा, तब उनके तीनों बेटा, तीनों बहुत बहुत तीनों बहुत प्यार करते थे। अपनी सास को बहुत प्यार करते थे। जैसे करना चाहिए वैसे करते थे। तो ससुर को भी बहुत मानते थे और सास को भी। जो सास कहती थी वही होता था, जो ससुर बोलते थे वो होता था। तो गार्जियन जो कहा वो करते थे, तीनों बेटा और तीनों बहू। तो जब उनके ससुर मर गए, गुजर गए, तो तीनों बेटा तो माँ को प्यार करते थे और तीनों बहू धीरे 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 थोड़ा सा मनमुटाव करने लगी। तो बूढ़ी सोचने लगी कि आजकल बहू लोग हमसे नाराज रहती है, कुछ हमसे गलती तो नहीं हुआ। तो बड़ी बहू को बुला के बोली, बेटा, आज शाम का चाय में इतना लेट? तो बोली कि हाँ बन रहा है ना, इतना जल्दी कैसे बन जाएगा? तो बोली, वो बूढ़ी को तो कुछ पूछना था अपनी बड़ी बहू से कि कोई हमसे गलती है जो बहू लोग बात नहीं करती है। पहले ससुर जिंदा, मेरे ससुर जिंदा थे तो बहू लोग पूरा बात करती थी अपनी सास से, ससुर से। अब ससुर नहीं रहे तो गुजर गए, तो बहू लोग थोड़ा सा अनदेखा करने लगी। तो बहू बूढ़ी को थोड़ा थोड़ा मन में खुटखुट हो रहा था। फिर मझली वाली बहू को बुलाई, बेटा इधर सुनो ना। तो हाँ बोलिए माँ जी। तो आज खाना में इतना लेट? तो बोली कि हाँ लेट कहाँ है, खाना तो मिलेगा ना, अब खाना तो बन रहा है। उस बूढ़ी को तो कुछ पूछना रहता था। बहू लोग ऐसे बोलती थी तो बेचारी डर से पूछ नहीं पाती थी। छोटी वाली बहू एक दिन अपने पति को बोली कि ये जी, आपकी माँ तो रोज शिव चर्चा में जाती है, मकुंदाना लेके, कभी मिश्री लेके, कभी बादाम लेके। तो ये तो जितना आदमी कमाएगा नहीं, ये तो सब दिन ढो ढो के आज उसके यहाँ, आज उसके यहाँ मोहल्ला टोला में बांटते चलती है। कोई भी आया खाना खिला देती है, कोई भी आया इतना चावल दान दे दी, तो कुछ दे दी कुछ। ऐसे में तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कहा अभी हम लोग का बच्चा बहुत छोटा छोटा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग अपना बनाते हैं और अपना खाते हैं। अब अपने समझेंगे बड़े भैया और मेजले भैया। तो छोटा वाला बहू बोली तो पति बोला ठीक है, जैसे तुम सोचो। ठीक, तो अलग बना के खाने लगी। फिर देखते देखते मेजली वाली बहू बोली अपने पति से कि सुनते हैं जी? तो बोले हाँ कहिए। तो आपकी माँ तो आज वहाँ घी जलाना है, आज वहाँ बत्ती जलाना है, आज वहाँ कैंडल जलाना है, यही दिन रात करती है। आज मकुंदाना लाना है तो आज भोग लगाना है। दिन भर आपकी माँ यही काम करते रहती है। तो क्या कहते हैं, हम तो बहुत परेशान हैं आपकी माँ से। सो बोली ठीक है, तुमको जैसा बुझाता है वैसा करो। मेजली वाली भी बहू अपना अलग बना के खाने लगी। भाई छोटी वाली भी अलग हो गई, मेजली भी हो गई। अब बड़ी वाली रही। बड़ी वाली भी बोली अपने पति को, अजी सुनते हैं? तो बोले हाँ कहिए। तो देखिए छोटी वाली भी तो अलग हो गई, बना के खा रही है, अपना अच्छा जिंदगी जी रही है। मेजली वाली भी जी रही है और एक बच गए हमारा। तो पति बोलता है बड़े वाला बेटा कि कहो क्या कहना चाहती हो? तो हम लोग का भी बच्चा सब बड़ा बड़ा हो गया है, पढ़ लिख लिया है, तो ब्याह शादी तो करना है। अगर यही काम करते रहेंगे आपके माँ के पीछे, अगर हम लोग पागल बनल रहेंगे तो ब्याह शादी कैसे करेंगे? तो आज आपकी माँ उसको दान करती है, उसको पुण्य, वहाँ पुण्य कमाने जाती है, तो वहाँ शिव चर्चा में जाती है, आज वहाँ कथा में जाती है, जो वहाँ घी जलाती है, दिया जलाती। तो बेटा बड़ा वाला बोला ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। वो भी अपना ही। तो बड़ी वाली भी बहू अपनी सास को छोड़ दी। तो तीनों बहू अलग अलग हो गई। बेचारी रह गई बूढ़ी। बूढ़ी को कभी टाइम से खाना मिले ना मिले, देखते देखते। तो बेचारी जो पूजा पाठ करती थी, जो भोग लगाती थी, तो बहू लोगों को प्रसाद देती थी। बहू है रखिए अपना प्रसादी, अभी हम लोग को नहीं खाना है। ठीक, पोता पोती को देती थी, पोता पोती खा लेते थे, बेटा भी तीनों खा लेते थे। तीनों बहू प्रसाद नहीं खाती थी। अब गांव में उस बूढ़ी का बहुत इज्जत, बहुत मान आदर होता था।
क्योंकि गांव में इतना प्यार बांटी हुई थी, इतना सबको देना लेना, खिलाना पिलाना, हंसना बोलना सब करती थी। पूरा अपना समाज बनाई हुई थी, इसको बहुत लोग मानते थे। तो उस गांव के एक मुखिया मुखिया को कहा गया कि ऐसा ऐसी बात है, मुखिया जी आप चलिए और मेरे घर में पंचायत कर दीजिए। मुखिया जी बोले ठीक है चलिए। वो मुखिया जी आए, 4 हिस्सा में बांट दिए। 3 हिस्सा बेटा का, बड़े वाले मझले वाले छोटे वाले का, 1 हिस्सा बूढ़ी का। तो तीनों बेटा को हिस्सा में पक्का वाला घर मिला, बूढ़ी को एक बाहर में एक झोपड़ी जैसा था वो मिला। बूढ़ी को उस झोपड़ी में रहना पड़ा। बूढ़ी बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी कि बाप रे, अब हम कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, इस झोपड़ी में हम कैसे रहेंगे, अगर बारिश का दिन आएगा तो पानी चुएगा। मैंने बहुत तरह का सोच सोच के रोने लगी। मेरा पति था तो बहुत अच्छा जिंदगी था मेरा, अब तो पति नहीं है, बेटा लोग भी अलग कर दिया, बहू लोग भी छोड़ दी, तो पोता पोती भी नहीं बात करता था दादी से। बहुत रो रही थी। पार्वती ऊपर से भोले बाबा को बोलती है, क्या भोले जी, आपका यही लीला रहेगा? तो भोले बाबा बहुत मुस्कुरा के बोले, देवी यही धरती का विधि का विधान है। तो बोले कि नहीं, ये तो आपका बहुत पूजा पाठ करती थी, आप तो कुछ तो कीजिए, इस बूढ़ी पे दया कीजिए। बोले हम क्या करें? पूरा पार्वती उनसे हट करने लगी, एकदम जिद करने लगी। नहीं, आपका इतना भक्त है, आपका इतना दिया जलाती थी, इतना आपका पूजा करती थी, इतना चर्चा में जाती थी। बुरा पार्वती, औरत जात तो बुरा बोलती है, बुरा बोलने लगी पार्वती जी शंकर जी को। भोले बाबा फिर बोले ठीक है। आए, धरती पे आए, एक इंसान का भेष लेके आए। आए और बोले, बूढ़ी का झोपड़ी में पास खड़ा होके, माँ माँ। तो बूढ़ी बोली कि कौन है बेटा, अंदर आओ। तो भोले बाबा थे, गए अंदर। तो रो रही थी बूढ़ी। बोली क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रहे हैं? बोली बेटा ऐसा बात है कि मेरा तीनों बेटा हमको अलग कर दिया है, मेरा पति भी नहीं है, हम कैसे बनाएंगे खाएंगे। पूरा बोलने लगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम आपको क्या देंगे। बोले कि 1 गिलास पानी हमको दे दीजिए। तो बूढ़ी उठी, 1 गिलास पानी दी। वो पानी देने में भी बूढ़ी सोच रही थी खाली पानी कैसे दे। बहुत सारा डब्बा उब्बा सब रखा हुआ था, उसको खोजी तो थोड़ा सा गुड़ मिला। तो बेचारी उस गुड़ के साथ भोले बाबा को, वो तो नहीं जान रही थी कि भोले बाबा है, उनको पानी दी। बोले कि ठीक है माँ जी, हम आपके पास ही गांव में रहते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोला है, हम आपके पास ही गांव में रहते हैं। आपका दोनों टाइम का खाना हम बना के और भेजेंगे, या नहीं तो लेकर आएंगे। बूढ़ी बोली ठीक है बेटा। ठीक, दोनों टाइम का खाना आने लगा बूढ़ी का। बूढ़ी बहुत सुंदर हो गई, पहले से अच्छा खाना तरह तरह का मिलने लगा। बूढ़ी सुंदर हो गई, थोड़ा चिकना गई, अच्छी लगने लगी, थोड़ा शरीर से भी हेल्थी हो गई। तीनों बहू कही क्या बात है, बूढ़ी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, रंग बिरंग का खाती है पीती है, इतना अच्छा सा कपड़ा पहनती है। वो जो भोला बोल के गए थे कि हम बगल गांव में रहते हैं, वो दोनों टाइम का खाना बहुत अच्छा देने लगे। अपने आते, कभी किसी की और भेष में आते, कभी बालक का रूप में आके खाना पहुंचा के चले जाते। तो बूढ़ी बोली बेटा आपको तो बहुत दिक्कत होता होगा मेरे चलते। तो नहीं माँ जी, कोई दिक्कत नहीं। बूढ़ी बोली ठीक है। तो कपड़ा देखे भोले बाबा की बहुत फटा पहनी हुई है, तो वह अच्छा अच्छा कपड़ा देने लगे। बोले बेटा ऐसा इतना कहाँ से तुम लाते हो, सो तुम्हारे भी घर में तो लोग होंगे, सब बोलते हैं। तो नहीं माँ जी, आप उसका चिंता नहीं कीजिए। तो ठीक, तो गांव एक बहुत दूर जगह में कहीं मेला लगा था, गंगा स्नान का मेला, 15 दिन का मेला था। वो बूढ़ी सोची कि अपना 4 सहेली को बोली कि चलिए ना गंगा स्नान भी करेंगे और 2-3 दिन मेला में हम लोग घूम के चले आएंगे। सब ठीक, सब बूढ़ी लोग अपना एक एक जोड़ी का सब रेडी हो गई, तैयार हो गई, सब गई। वो तीनों बहू सोची कि आखिर बुढ़िया का झोपड़ी में है क्या, चल के देखते हैं भाई कि क्या है जो इतना अच्छे अच्छे से खा रही है, पी रही है, रह रही है। आखिर ये कौन आता है? कभी कोई बच्चा आता है खाना लेके, कभी कोई बूढ़ा आता है, कभी कोई आदमी आता है। तो गई गई तो देखी तब बहुत तरह का मिश्री, घी, मकुंदाना सब रखा हुआ था, एकदम पूरा डब्बा में सजा सजा के। तो बोली कि
चावल दाल सब था। सब तीनों बहू अपना चावल जितना दाल जो भी निकालना था निकाल ली। सब डब्बा खोल के देख रही, किसी में किसी से है, किसी में मकुनदाना है, किसी में मिश्री है। एक मिश्री का डब्बा में बेलपत्र था। उस बेलपत्र को मिश्री का डब्बा खोली, बेलपत्र दिखा। बोली है इसमें तो बेलपत्र रखी हुई है बूढ़ी, फेंको ये बेलपत्र को। वो बेलपत्र को पकड़ के और नाली में फेंक दी। जब नाली में फेंक दिया, पूरा मकुनदाना बैठ के खा रही है। अब बच्चा लोग को भी बुला लिया, अपना तीनों गोतनी बच्चा लोग भी खा रहा, कोई किशमिश खा रहा, कोई मकुनदाना खा रहा, ऐसे करके वो तीनों खटिया में बैठ के मकुन मिश्री खा रही थी। और तीनों बहू कुत्ती बन गई, कुतिया का रूप में आ गए। भोले बाबा वो तीनों को कुतिया बना दिए। बच्चा लोग रोने लगा, रे मेरी माँ कुत्ता बन गई, मेरी माँ कुतिया बन गई, पूरा रोने लगा। रोते रोते बच्चा लोग घर चला गया। और तीनों को कुतिया वही झोपड़ी के पास बैठी हुई है बाहर में। जब तीनों बेटा जब नौकरी से आया तो देख रहा कि अरे तीन तीन को कुत्ता झोपड़ी के पास, तो भगाने लगा। कुत्ता कहीं बच्चा को काट लेगा, ये वो कुतिया अपना भाषा में बोल रही है, हम हैं हम हैं। उसका पति तो उस कुतिया का भाषा नहीं समझ पा रहा है, पर वो जो पति बोल रहा है भगा रहा है, तो कुतिया समझ रही है, कुतिया भाग नहीं रही है। फिर उसका बच्चा लोग दौड़ के आया तो बोले पापा ये कोई कुत्ता और कुतिया नहीं है, ये मम्मी है। तो पूरा बच्चा बताया कि ऐसे ऐसे दादी ये घर में कर रही थी, तो ये लोग खटिया में बैठ के खा रही थी, ये लोग कुतिया बन गई। चलो भाई, अब तो भाई पूरा बेटा लोग परेशान, माँ को खोजने चला गया कि किस जगह गई है धाम तीर्थ करने, माँ को बुला के लाया जाए। फिर उस बूढ़ी को बुला के लाया गया। लाया तो बूढ़ी फिर मंदिर गई, पूरा शिव गुरु से गोहराई, हे शिव गुरु जैसा भी है जो भी है मेरी बहू है, मेरी बहू को अपना रूप में ला दीजिए शिव गुरु, जो भी इन लोगों से गलती हुआ क्षमा कीजिए शिव गुरु। पूरा बोली, पूरा शिव गुरु से पूरा की, घर में शिव चर्चा की, पूजा पाठ की, तो सब अच्छा हो गया। जो कुतिया बनी थी बहू, वो फिर बहू बन गई। उसी दिन से सब बेटा बहू पोता पोती बूढ़ी को बहुत आदर मान करने लगा। और जैसे उस बूढ़ी को आदर मान सम्मान मिलने लगा भोलेनाथ का दया से, उस तरह हम लोग को भी मान सम्मान मिले। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। इसलिए कहता है एक माँ 10 बच्चा को पाल लेती है, पर एक बच्चा एक माँ बाप को नहीं पाल पाता है। इसलिए बहन, ये अगर कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कीजिएगा। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।